Hello बच्चों, good morning to all. Today we are discuss about the daily life uses sentence. तो आज हम लोग जो है डेली यूजेस सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम 10 सेंटेंस आप लोगों के बीच एक दिन छोड़ एक दिन रेगुलर लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि व्हाई डिड यू से दैट, आपने ऐसा क्यों कहा। व्हाई डिड यू से दैट। सेकेंड सेंटेंस इज आई ओवर स्लेप्ट, मैं ज्यादा सो गया, ज्यादा देर सो गया, मैं ज्यादा देर सो गया। जैसे सुबह सुनिए उफ शिट, आज मैं ज्यादा देर सो गया, आई ओवर स्लेप्ट। थर्ड सेंटेंस इज आवर पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छिल दो। पील ऑफ का मतलब ही होता है छिल दो। व्हाट, छिल दो। जैसे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, पील ऑफ द बनाना, केला छिल दो, ठीक है। इसी तरह से आप फोर्थ सेंटेंस है डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। जैसे कि चलते रहते हैं, लगता है जैसे कोई कुछ पीछे से बोला तो उसको पीछे पलट के बोलते हैं क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। ओके, तो चलिए फिफ्थ सेंटेंस हमारा है व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या कहा, क्या वो मुझे रोक के कुछ बोल रहा था, क्या तुमने कुछ कहा मेरे बारे में। इस तरह से हम लोग वहां पे सेंटेंस यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। आप लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं व्हाट डिड यू टेल हिम। सिक्स सेंटेंस इज आवर स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछा दो, ठीक है। जैसे कभी कोई घर में मम्मी को बोलते मम्मी चादर बिछा दो बेड पे। इंग्लिश में तो बिल्कुल मत बोलना भाई, नहीं तो पकड़ के धो डालेगी मम्मी, पता चलेगा कि आप बोले हो चादर बिछाने, मम्मी कुछ और समझ ली, पीट डाली। ओके, चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जैसे होता है ये चेहरा जाना पहचाना, यार मैं लगता कहीं तो इसे देखा हूँ, इस तरह सोचते कभी नहीं। जैसे फील होता है कि नहीं यार मैंने इसे कहीं तो मार्केट में देखा। उससे पूछता है भाई क्या तुम उस मार्केट में कभी गया था क्या, मुझे आप जाना पहचाना सा लग रहे हो, ठीक है। आई हैव सीन यू समवेयर, समवेयर आई सीन यू, ठीक है। उसी तरह से 8 नंबर का सेंटेंस है मैक द बेड, बिस्तर लगा दो, मैक द बेड, बिस्तर लगा दो। 9 सेंटेंस है व्हाट हैपन, जैसे मैं कभी कभी बच्चों से पूछता देखता हूँ कि जब वो सीरियस नहीं है पढ़ाई में, उसका मन कहीं और लग रहा है या वो उदास साला बैठा हुआ, तो मैं उससे पूछता हूँ व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन। तो बच्चे से इस तरह से हम पूछते हैं क्लासरूम में। आप लोग भी पूछ सकते हो किसी के घर में से कोई, मानो कि भाई में झगड़ा हो या भाई को कुछ मम्मी ने सुना है, वो मुंह फुला के बैठा है, आप घर गए अचानक देखे, आप पूछ सकते हो व्हाट हैपन। तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उधर से 10 नंबर सेंटेंस हमारा है गॉट इट या अंडरस्टूड, समझ गए। या मैं जैसे पढ़ाने के बाद पूछता बच्चों से गॉट इट या अंडरस्टूड, समझ गए। तो देखो इंग्लिश का जो ये सेंटेंसेस है, आप लोग को अक्सर लगता है इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट है। यस डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग इधर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज हम लोग यूज ही नहीं किए कभी। हम लोग जिस तरह से हिंदी को शुरू से कंपल्सरी रूप में हम लोग की मम्मी बोलती थी, दादा बोलते थे, पापा बोलते थे, भाई बहन चाचा चाची सब इसी लैंग्वेज में बात करते, तो हम लोग सीख गए। क्या इसके लिए हिंदी सीखने के लिए क्या हम लोग को ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ना पड़ा, नहीं। इंग्लिश के लिए जस्ट सेम है। या आप इसका प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आप बोलोगे गड़बड़ाएगा। क्या शुरू में मैंने जब हिंदी बोलना सीखा था, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे शुरू तो बोलना ही नहीं आता था, किसको तुम बोलना है किसको आप बोलना कुछ पता ही नहीं था, सब एक साथ मिला के चल देते थे। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सेंटेंसेस का, जिसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस में इसको लाओगे, उतना अच्छे तरीका से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, और मैं आप लोगों के बीच ऐसे भी एक दिन छोड़ एक दिन रेगुलर ये 10 सेंटेंसेस बीच में ले लेके आता रहूंगा, ठीक है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा, तो स्ट्रंग मिशन 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।